कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से मतलब आपको बताते हुए भी शर्म आ रही है? खुल के ज़रा बताएंगी, हमें भी पता चले कि वाकई कोई मेजर वजह थी। वो ऊपर से लोग ऊपर से करते हैं, वो नीचे से पीछे से करता था। इतनी तकलीफ होती थी, मैं इतना चीखती चिल्लाती थी, लेकिन उसको मेरे पे तरस नहीं आता था। मैं उसको इतना कहती थी कि आप ऐसे गलत क्यों करते हो, सही क्यों नहीं करते। तो वो मतलब क्या कहता था, ये भी सही तरीका है। वो मेरे मुंह पे हाथ रख लेता था। और फिर शादी करने का भी इरादा है। तो अब क्या चाहती हैं? शादी किस तरह के इंसान से हो? पठान से शादी फिर करना चाहती हैं? नहीं, मैं पठान से नहीं, मैं सही पंजाबी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान लड़की मौजूद बैठी हुई है। चंद माह कबल इनकी एक पठान लड़के से पसंद की शादी हो जाती है और ये लाहौर से पेशावर चली जाती है। कुछ महीने एक साथ गुजारते हैं, ज़िंदगी बड़े अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से। उसके बाद होता क्या है कि जी ये वहाँ से लाहौर आ जाती हैं उसको छोड़ के। वजह क्या है उसको छोड़ने की? लाहौर क्यों आई उसको छोड़ के? और हॉस्टल में रह रही हैं, जबकि इनकी शादी हो गई थी तो ये पेशावर चली गई थी। अब ये हॉस्टल में क्यों रह रही हैं जबकि लाहौर में इनका अपना घर था? आइए जानते हैं इनसे ये सारी वजूहात कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी मोहब्बत की शादी चंद माह चली उसके बाद टूट गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या मोहब्बत की शादी सिर्फ 3-4 महीने ही चलती है या सिर्फ आपकी चली है? नहीं चलती, 4-5 महीने हैं सबकी। ऐसा क्या हुआ है कि आपकी ये जो मोहब्बत की शादी थी, एक पठान लड़के के साथ आपने शादी की और 3-4 महीने आप उसके साथ रही हैं और वहाँ से आपको उसको छोड़ के आना पड़ा? क्योंकि वो मेरे साथ सही नहीं रहता था। सही क्यों नहीं रहता था? मोहब्बत की शादी थी, आपसे मोहब्बत नहीं करता? नहीं, वो सिर्फ टाइम पास की मोहब्बत थी मेरे साथ उसको। टाइम पास कैसे हो सकता है? शादी की उसने आपसे, टाइम पास की तो बात खत्म होगी, शादी की उसने। उसने फिर मुझे 6 महीने बाद छोड़ दिया था, मेरा इस्तेमाल करके। किस तरह का उसने आपका इस्तेमाल किया और उसके बाद उसने आपको छोड़ दिया? उसने छोड़ा है या आप छोड़ के आए? मैं खुद छोड़ के आई हूँ। क्या हुआ था ऐसा? क्योंकि उसका किसी और लड़की के साथ रिलेशन था, इसलिए मैं उसको छोड़ के आ गई। मुझे पता चल गया था। ये उसकी आपकी शादी के बाद उसका रिलेशन बना था या पहले से ही उसका किसी और के साथ रिलेशन था? शादी से पहले ही किसी और के साथ रिलेशन था, बस मेरे साथ तो वैसे ही शादी की थी। आपके साथ वैसे क्यों शादी की? उसने टाइम पासिंग के लिए, क्योंकि वो लड़की तब पाकिस्तान में नहीं थी, तो उसने मेरे साथ शादी की, मेरा इस्तेमाल किया, फिर मुझे छोड़ के उस लड़की के साथ अब शादी कर लिया। आपने जब शादी की तो आपके घर वाले राजी थे? नहीं, मेरे घर वाले राजी नहीं थे। आपने भाग के शादी की थी? जी, मैंने भाग के शादी की थी। तो भाग के शादी करके आप चली गई हैं उधर। कितने मंथ उनके साथ रही हैं? 6 माह। 6 महीनों में उसने आपको कभी ऐसा लगा हो कि ये शख्स आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता है? आपका ख्याल वगैरह उसने पूरे तरीके से रखा जैसे एक शौहर रखता है? पहले महीने में उसने मेरा ख्याल सही रखा, लेकिन उसके बाद वो मुझे ठीक से बुलाता भी नहीं था, मुझे देखना भी नहीं पसंद करता था। ऐसा क्या हुआ था? बस उसकी नेचर ही ऐसी थी। क्योंकि वो एक लड़की के साथ नहीं बात करता था, वो ऐसे ही करता था। उसने पहले मेरे साथ शादी की, मुझे छोड़ दिया है, अब दूसरी जिस लड़की के साथ शादी की अब उसको भी छोड़ देगा। उसके साथ भी वो टाइम पास ही करता है, ये मुझे पता है। आपको कैसे पता कि उसने जब दूसरी दूसरी लड़की से शादी की है तो उसको भी छोड़ दिया? क्योंकि जब एक के साथ नहीं वो निभा पाया तो दूसरी के साथ क्या निभाएगा? जब मुझे छोड़ के उसके पास आ सकता है तो फिर वो किसी और के पास भी तो जा सकता है। तो फिर आप ऐसे तो ना कहें कि आप पक्का ही कह रही हैं कि उसने दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया होगा। शक व शुबहात की बात हो सकती है। क्योंकि वो मेरी अपनी ही कज़न है और मेरी उससे बात होती है, क्योंकि वो उसके साथ भी नहीं सही बात करता, उनकी भी डिवोर्स की बात चलती है। आपकी कज़न के साथ उसने दूसरी शादी की है, ये कैसे? क्योंकि शादी पे ही उसकी मुलाकात हुई थी, तो तभी उसने उससे बात करनी शुरू की। और अब फिर मुझे मतलब मेरे साथ नहीं सही, तभी से मेरे साथ उसने मतलब बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद उससे बात शुरू हुई, फिर उसने मुझे छोड़ दिया, फिर उससे शादी की है। अब उसके साथ भी ऐसे कर रहा है, बहुत लड़कियों के साथ बातें करता है। ये मुझे मेरी ही कज़न ने बताया। आपकी शादी तो आपने भाग के की है, तो आपकी कज़न बीच में कहाँ से आई?
मैं हॉस्टल में रहती थी, ठीक है, और वो भी मेरे साथ ही पढ़ती थी। और मैंने भाग के शादी की थी, लेकिन मेरी कज़न को पता था। वो आपके साथ गई थी शादी में, जी, वो मेरे साथ गई। अदालत में? जी, वो मेरे साथ थी। तो मुझे ये बताओ आप कि अब आप वहाँ से कितना अर्सा पहले लाहौर वापस आई? 2 मंथ पहले मैं उधर से मतलब के वापस आ गई थी। कैसे वापस आई हैं? उसको बता के आई हैं, डिवोर्स लेके आई हैं, या वहाँ से भाग के आ गई? मैं उधर से भाग खुला लेके भाग के आ गई उसको बताए बगैर, और इधर आके हॉस्टल में रह रही। मतलब आपने उसको बिना बताए अदालत से जैसे शादी की वैसे ही खुला ले लिया? जी, मैंने जैसे शादी की मैंने वैसे ही खुला ले ली। तो अब आप लाहौर में हॉस्टल में रह रही हैं? जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मैं ये वजह जानना चाह रहा हूँ कि उसकी ऐसी कोई जो है ना, आपको छोड़ने की वजह, आप उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना करती हो, या जो वो चाहता हो वो आप ना करती हो, कोई ऐसी वजह? नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं, बस उसकी आदत ही यही थी कि शादी करना छोड़ देना, शादी करना छोड़ देना। मतलब लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ दें? जी, लड़कियों को इस्तेमाल करके छोड़ देना। आपका उसने खूब इस्तेमाल किया? जी, खूब इस्तेमाल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप हॉस्टल में हैं, तो आपके घर वालों को पता है कि आप लाहौर इस हॉस्टल में? नहीं, मेरे घर वालों को नहीं पता। आपके घर वाले आपको बुलाते हैं? मेरे घर वाले मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। मतलब अब आप घर नहीं जा सकते? जी, मैं बिल्कुल भी घर नहीं जा सकती। अभी इस हॉस्टल में आप रह रही हैं? जी, इस हॉस्टल में रह रही तो इस हॉस्टल का रेंट, इस हॉस्टल का खाना पीना, आगे की ज़िंदगी, उसको कैसे मैनेज कर रही है? मैं उधर से 20-25 हज़ार रुपये लेके आई थी, जो मैंने इधर हॉस्टल में 2 महीनों का रेंट जमा करवाया। अब तो इस महीने का मतलब कि अब मैं बहुत परेशान हूँ, तो मतलब कि रेंट भी चले गया, मुझे रेंट भी देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपका चैनल देखती थी, आप बेसहारा का साथ देते थे, आपका चैनल देखा तो मैंने आपको इसीलिए आज यहाँ पे बुलाया। तो अभी आप क्या चाहती हैं? आपकी हेल्प की जाए, या आप शादी करना चाहती हैं? आपका ये जो कर्ज़ा वगैरह है और रेंट वगैरह है, ये तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे, और आपकी हमारे चैनल से बहुत सारे देखने वाले लोग हैं, वो भी आपकी, उनमें से भी कोई आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी। तो शादी करने का भी इरादा रखें? शादी करने का भी इरादा है। तो अब क्या चाहती हैं? शादी किस तरह के इंसान से हो? पठान से शादी फिर करना चाहती हैं? नहीं, मैं पठान से नहीं, मैं सही पंजाबी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। किस तरह का लड़का चाहती हैं? मैं इस तरह के लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जो मेरी इज्जत करे, और जो मेरे कर्जा है वो उतारे, फिर मुझे इज्जत दे, मुझे 2 वक्त का खाना दे, और साथ में ये भी है कि मुझे पहले भाग के करने वाली शादी का कभी ताना ना दे। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और आपसे करूँगा कि हमारे ना बहुत सारे व्यूवर्स जो ऐसे हैं, चैनल देखते हैं, हमारा विज़िट करते हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हज़रात भी होते हैं कि जो दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। अल्लाह ताला का दिया, उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो दूसरी शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। उम्र थोड़ी-सी उनकी ज़्यादा होती है, 40, 50, 60 साल। तो क्या आप दूसरी शादी करने वाले के साथ भी आप शादी कर सकते हैं? जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस मुझे इज्जत चाहिए। उम्र का कोई आपको एतराज़ नहीं है, दूसरी शादी का कोई एतराज़ नहीं है, आप चाहती हैं कि आपकी इज़्ज़त की जाए, आपको घर दिया जाए, खाना दिया जाए, सबसे पहले आपका ये जो कर्ज़ा है ये उतारा जाए, और आपका रेंट वगैरह दिया जाए, आपको एक अच्छा माहौल दिया जाए। जी, मैं ये सब कुछ चाहती हूँ। और कोई डिमांड नहीं है? जी, और कोई डिमांड नहीं है मेरी। कितना कर्ज़ा है आप पे? मेरे ऊपर 1,80,000 का तकरीबन कर्जा है। 1,80,000 का आप पे कर्ज़ा, आपने फ़ौरन जो देना है? जी, मैंने फ़ौरन देना है, अगर ना दिया तो मुझे इधर से भी निकाल देंगे। अगर आपने ना दिया तो आपको यहाँ से भी निकाल दिया जाएगा, और ज़ाहिर सी बात है, अगर यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो इतनी खूबसूरत माशाल्लाह आप हैं कि आप लाहौर की सड़कों में घूमेंगी तो कोई भी आपको उठा के लेके जा सकता है। जी तो नाज़रीन, आपने सारी कहानी इस लड़की की सुनी है। भाग के शादी की, 4 महीने शादी रही, फिर जो है कुछ वजूहात की बिना पे उसने उससे खुला लिया, छोड़ के लाहौर हॉस्टल में रह रही हैं। परेशानी है, 1,80,000 का कर्ज़ा है, फौरी उतारना है। अगर कोई मेरे चैनल से देख रहा है, इसकी सपोर्ट करना चाहता है, इसको घर देना चाहता है, इससे शादी करना चाहता है, तो दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता करें और इसकी हेल्प ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में है। तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बिला वजह तंग ना कीजिएगा। जो इंसान सीरियस हो, इससे शादी करना चाहता हो, वही रब्ता करे। बाकी हज़रात से मैं फिर गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल परेशान ना कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। असल वजह क्या बनी है
आपका उसको छोड़ के यहाँ पे भाग के आ जाना? मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है।